व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरा कंप्लीट किया था। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में रेशियो को लेकर कैसे कंपेयर किया जाता है। अब इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को लेकर कैसे कंपेयर करेंगे, परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। परसेंटेज का कहाँ उपयोग होता है ये जानेंगे। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है परसेंटेज। ठीक है कि भी किसी भी कंपटीशंस के लिए परसेंटेज से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस बना सकते हैं। परसेंटेज होगा तो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये जितने क्वेश्चन है सब परसेंटेज बेसिस पे ही हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को एकदम जीरो से सीखना शुरू करेंगे। क्लास 7th का 8 चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। परसेंटेज का एक तो यूज आप लोग जान गए, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का हम लोग यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज का यूज कंपेयरिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में यूज करते हैं, तुलना करने में यूज करते हैं। सबसे पहले दो लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक का नाम है अनीता, दूसरा का नाम है रीता। अनीता और रीता के बीच में कंपेयर नहीं करना, ये अपने आप में अनोखी लड़की हैं। इनके मार्क्स में कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए अनीता का एग्ज़ाम होता है, अनीता का पेपर होता है 400 नंबर का, जिसमें 320 नंबर लाती है अनीता। ठीक है, और रीता का एग्ज़ाम होता है 360 नंबर का, उसमें वो 300 नंबर लाती है। अगर एक समय के लिए इसको हम ढक लें, इसको हम ढक लेते हैं, तो आप बता सकते हैं किसका मार्क्स अच्छा आया है, अनीता का आया है या रीता का आया है? तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 400 में से इसने 320 लाया है, इसने 360 में से 300 लाया है, तो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। परसेंटेज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि अनीता अच्छा नंबर लेके आई है फिर रीता नंबर लेके आई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ का जो यूनिट है 400 है, यहाँ का यूनिट है 360 है। तो कभी भी कंपेयर करना होगा दोनों के बीच में, अनीता और रीता के रिपोर्ट के बीच में, तो अगर दोनों का 100-100 नंबर का पेपर लेते हैं, तब नंबर देखते हैं कि 100 में कितना नंबर अनीता को आ रहा है और 100 में कितना नंबर रीता को आ रहा है। तभी तो तुलना कर पाते हैं ना कि हाँ, अनीता पढ़ने में तेज़ है या फिर रीता पढ़ने में तेज़ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग परसेंटेज के द्वारा देखेंगे। अब देखिए 400 में से 320 नंबर ला रही है। ठीक है, तो 100 में कितना लेके आएगी? तो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, तो क्या बताया था मैंने आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो 100 इंटू 320/400, इससे ये खत्म हो गया, ये हो गया 80। तो अनीता का देखिए यहाँ 80% है, मतलब कि 100 में अगर 100 नंबर का पेपर होता तो वो कितना नंबर लेके आती? 80 नंबर लेके आती। उसी प्रकार रीता जो है 360 नंबर का पेपर देती है, उसमें से 300 नंबर लेके आती है। मान लीजिए वही 100 नंबर का पेपर होता, कितना लेके आती? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 360। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से कटाया तो 3, 3 से कटाया तो 12, 3 से कटाया तो 10, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 50। 50 इंटू 5, 25 25 250/3, 250 को आप डिवाइड दीजिएगा तो 83.3 हो गया। अब देखिए अनीता का नंबर आया है 100 में से 80 नंबर आया है, और रीता का कितना आया है? 100 में से 83 नंबर, 83.3% आया है, 83.3 आया है, सिर्फ परसेंटेज मत समझिए। तो कौन तेज है पढ़ने में? तो आप बोलोगे सर रीता तेज है। क्यों? क्योंकि इसमें 100 में से 83 नंबर लाई है और रीता 100 में से 80 नंबर लाई है। तो ज़्यादा नंबर कौन लाया है? रीता लाया है, रीता लाई है। तो यहाँ पता चल गया कि हाँ, तुलना यहाँ क्या हो गया? कंपेरिजन हो गया। तो परसेंटेज से कैसे कंपेरिजन निकाला है ये हमने सीख लिया। अब देखिए कंपेरिजन तो निकालना सीख गए कि हाँ, परसेंटेज का उपयोग करके हम लोग दो क्वांटिटीज़ में, परसेंटेज का उपयोग करके दो क्वांटिटीज़ में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। परसेंटेज का देखिए क्या मतलब होता है। परसेंटेज आर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। मान लीजिए 20% है, 20% का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज, इसको हमें फ्रैक्शन से बदलना है। तो आपका जो 20 दिया है ये परसेंटेज है, 20 दिया है तो 20 को आप न्यूमिनेटर रखिएगा और डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा। तो यही परसेंटेज है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आपको बोला 5% का मतलब क्या हुआ? तो 5/100, ये 5 नोमिनेटर रहेगा और 100 डिनोमिनेटर। आपसे बोला जाए 7% का मतलब क्या होगा? 7% का बताइए?
7/100, ठीक है। 8% का मतलब क्या होगा, 8/100, ठीक है। 99% का मतलब क्या होगा, 99/100। अब देखिए 99% का मतलब 99/100। अब 99/100 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 100 में से 19 पार्ट, 99 पार्ट। 8/100 का मतलब क्या हुआ, अब 8/8% का मतलब होता है 8/100, मतलब कि 100 में से 8 भाग आपको है। मान लीजिए ये सर्किल है, इसको 100 भागों में हम बांट रहे हैं, बांट तो नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर इसमें से 8 भाग को रंग करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 8/100 करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, फ्रैक्शन का मतलब वही होता है, फ्रैक्शंस का मतलब वही होता है। अब मान लीजिए कि 98% का मतलब 98/100, मतलब 100 में से 98 हिस्सा, ठीक है, समझ गए। मीनिंग ऑफ परसेंटेज का मतलब देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंट, पर का मतलब पता है आपको क्या होता है, पर का मतलब है प्रति, हर एक में। पर किलोमीटर आपने पढ़ा था, पर किलोमीटर मतलब कि हर एक किलोमीटर पे। उसी पर परसेंट मतलब हर एक 100 पे होगा, मीनिंग पर 100, हर एक 100 पे। परसेंट रिप्रेजेंट बाय सिंबल, ये सब परसेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये परसेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये 1 है, ये 2 जीरो के लिए 2 जीरो, ये बस याद करने के लिए बताया है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट को, ठीक है, समझ गए। यही बताया आपको कि 25% का मतलब क्या हुआ, ये 25 आप न्यूमरेटर लिखिएगा, जो परसेंट है उसको डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 और 1/100, 1/100 मतलब कि 1/100 हुआ, मतलब 100 में से एक। अब देखिए 1/100 का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसको डेसिमल में आपने जब ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़ा था इसी क्लास में, तो मैंने सिखाया था, इस जीरो के लिए 1 है, इस जीरो के लिए यहाँ पे जीरो रखेंगे, 1 के लिए डेसिमल, 0.01। इसका 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 का प्लेस वैल्यू ये 10th हो गया, ये 100th हो गया, तो 100th, इसको क्या पढ़ते थे हम लोग, 0.01 को क्या पढ़ेंगे, 100th पढ़ते थे, 1 का प्लेस वैल्यू। तो इसी प्रकार 1% को दो नाम से, एक 1/100 या फिर 100th पढ़ लेंगे। इट कैन बी ट्रेन 1% इज 1/100। 1% को कैसे बताया था, 1/100 होगा ही होगा, या फिर 1/100 को आप 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही है। डेसिमल आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कुछ समझाने के लिए कोशिश किया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। रीना मेड ए टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर टाइप्स। रीमा क्या करती है, रीना टेबल टॉप बनाती है 100 डिफरेंट कलर टाइल्स से, मतलब कि 100 कलर टाइल्स से, मतलब कि टाइल्स हैं। सी काउंटेड येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू टाइल्स। वो कौन कौन सा रंग लेती है, येलो लेती है, ग्रीन लेती है, रेड लेती है और ब्लू लेती है, ठीक है। कैन यू हेल्प हर कंप्लीट द टेबल। क्या आप हेल्प कर सकते हैं उसका टेबल को कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स 14, 26, येलो टाइल्स 14 है, ग्रीन है 26, रेड है 35, ब्लू है 25। इन सबको जोड़िए तो 100 आएगा। रेट पर 100 मतलब रेट पर 100, पर का मतलब क्या होता है, प्रति 100 में, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। अब देखिए 100 टोटल हुआ, 100 में येलो कितने हैं तो 14 है, ठीक है। 100 में ग्रीन कितने हैं, 26 है, ठीक है, यहाँ लिखा है। 100 में रेड कितने हैं, 35 है, 35 लिखा है। 100 में ब्लू कितने हैं, तो यहाँ 25 है, 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा, 14/100, 26/100, यहाँ 35/, देखिए उसका ही मतलब सेम है। यहाँ पे देखिए 14/100 का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शंस में इसको रिप्रेजेंट किया है। 100 में से 14 कितने हैं, येलो हैं। 100 में से 26 क्या है, ग्रीन है। अब देखिए उसी प्रकार रेड कितना है, 35 है, मतलब कि 35/100, मतलब 100 में से 35 रेड है। उसी प्रकार ब्लू कितने होंगे, 25/100, 25/100, मतलब 100 में 25 क्या है, ब्लू है। अब देखिए इसको परसेंटेज में कैसे लिखा है, 14%, तो 14% का क्या पता है, 14/100 होता है, 26/100। अब देखिए रेड कितना है, 35, तो 35% रेड है, ब्लू कितने हैं, 25%, ठीक है। अब इसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, ये 14% इसको बोलते हैं, 26% पढ़ते हैं, यहाँ 35% हो जाएगा, यहाँ 25% हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बॉक्स कैसे भरना है। चलिए यहाँ पर ट्राई दिस है, इसको समझते हैं।
फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ द फ्लोइंग डाटा। यहाँ पे देखिए 100 बच्चों का यहाँ पे लिया गया डाटा लिया गया है। 110 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। 120 सेंटीमीटर 25 बच्चे हैं। 128 सेंटीमीटर 32 बच्चे हैं। 130 सेंटीमीटर 21 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 100 हैं। आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शंस में कितने होंगे, तो 22/100 हो जाएंगे क्योंकि 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे 100 बच्चों में से 22 बच्चे जो हैं 110 सेंटीमीटर 22/100 हो गए। 120 सेंटीमीटर बच्चे 25 हैं कितने में? 100 में, तो 25/100 हो गया। ठीक है। 128 सेंटीमीटर वाले बच्चे 32 बच्चे हैं टोटल 100 बच्चे में, तो 32/100 हो गया यहाँ पे। 130 सेंटीमीटर बच्चे 21 बच्चे हैं 100 में, तो 21/100 हो गया। इसको परसेंटेज से कैसे लिखेंगे? 22/100 का मतलब क्या हुआ? 22% हुआ। ठीक है। 25 क्या हुआ? परसेंट हुआ। 32 क्या हुआ? परसेंट हुआ। और 21 क्या हुआ? परसेंट हुआ। ठीक है, समझ गए? परसेंट का मतलब क्या होता है समझिए। परसेंट का मतलब होता है कि हर एक 100 में कितना पार्ट होगा। ठीक है। एक और चीज़ समझिए, ए शॉप हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ शूज पेयर ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे शॉप के पास डिफरेंट साइजेस के साइज़ 2 के 20 शूज़ है, साइज़ 3 के 30 शूज़ है, साइज़ 4 के 28 शूज़ है, साइज़ 5 के 14 शूज़ है और साइज़ 6 के 8 शूज़ हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है राइट द इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म एज डन अर्लियर एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच शूज साइज अवेलेबल इन द शॉप। यहाँ पे देखिए टोटल शूज कितने हैं? टोटल शूज 20 + 30, देखिए 20 + 30 + 28 + 14 + 8, मेरे के साथ जोड़ने पे कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 में से 2 नंबर वाले जो शूज हैं, 2 नंबर वाले जो शूज हैं साइज 2, यहाँ साइज 2 लिखिए। 2 नंबर वाले शूज कितने हैं? 20 हैं। कितने में से? 100 में से, तो 20/100 लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे? 20% है, मतलब कि 100 जूते हैं उसमें से 20 जूते जो हैं वो साइज 2 के हैं। साइज 3 का मतलब साइज 3 में 30/100 है। टोटल शूज कितने हैं? 30 हैं। टोटल शूज 100 हैं, जिसमें से 30 जो है साइज 3 का है, तो मतलब कि 30%। 30% का मतलब यह हुआ कि टोटल शूज 100 है, तो उसमें से 30 शूज जो होंगे वो साइज 3 के हैं। ठीक है। साइज 4 में है 28 शूज। टोटल शूज कितने हैं? 100 हैं। तो इसको 28/100 का मतलब हुआ 28%। मतलब कि टोटल शूज अगर सूट बोल रहा हूँ, अगर 100 हैं तो 28 शूज जो हैं वो साइज 4 के हैं। ठीक है। साइज 5 में 14 है। साइज 5 में 14 शूज है, तो 14/100 इक्वल टू 40% हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। तो 14% का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल शूज 100 हैं तो उसमें से 14 शूज जो हैं वो साइज 5 के लिए हैं, साइज 5 है। साइज 6 का मतलब साइज 6 में 8 शूज है, तो 8/100 टोटल इक्वल टू 8%। का मतलब क्या हुआ कि टोटल शूज अगर 100 हैं उसमें से 8 शूज जो हैं साइज 6 हैं। इसको आप लोग टेबुलर फॉर्म में अच्छे से कर लीजिए, मैंने यहाँ समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे तो हम जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उनका टोटल सम कितना आ रहा था? 100 आ रहा था। 100 में तो आप आराम से कर ले रहे थे कि हाँ 100 में से 22 जो है 110 सेंटीमीटर बच्चे हैं, 120 सेंटीमीटर वाले बच्चे जो हैं 25 है 100 में से। अब क्या होगा जब टोटल सम 100 ना हो? जब टोटल सम सम 100 ना हो तो क्या होगा? आपको टोटल 100 करना पड़ेगा, तभी आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आपका जो फोर्टनाइटली टेस्ट जो होता है, फोर्टनाइटली टेस्ट का मतलब कि 15 दिन पे जो आपका टेस्ट होता है, जो आपके स्कूल्स में होता है, मान लीजिए वो 20 नंबर का होता है। 20 नंबर में आपने कितना नंबर लाया? 20 नंबर में मान लीजिए कि आपने 15 नंबर लेके आया, बहुत बढ़िया है। अब बोला जाए कि इसका परसेंटेज कितना होगा, तो इसका परसेंटेज मतलब होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। 20 नंबर का पेपर था तो आपने 15 नंबर लाया। अगर वही पेपर 100 नंबर का होता तो कितना नंबर लेके आता? ज़्यादा नंबर लेके आता। ठीक है। तो ज़्यादा लेके आता तो क्या करते? अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 × 15/20। इसको देखिए 25 या 100 75 नंबर। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो आप 75 नंबर लेके आते। तो 75 नंबर लेके आते कब? जब 100 नंबर का पेपर होता। तो टोटल पेपर कितना है? 100 नंबर का है, उसमें से आपने कितना लाया? 75 लाया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 100 है। डिनोमिनेटर 100 है और नोमिनेटर कोई संख्या है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे लिखते थे? 75/100 का मतलब क्या हुआ? 75% हुआ। तो मतलब कि आपने
20 में से 15 नंबर लाया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जो हैं 75% नंबर लेके आए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, मान लीजिए 20 में से, अब देखिए 20 में से आपने कितना नंबर लाया, 15 नंबर लेके आए, ठीक है। 20 में से कितना नंबर लेके आए, 15 नंबर लेके आए। तो 20, देखिए टोटल नंबर 20 था, उसमें से आपने कितना लाया, 15 लाया। इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से क्या कीजिएगा, आप गुना कर दीजिएगा। क्या करना है, सीधी सीधी आंख बंद करके 100 से गुना कर दीजिए। 20 25 से 15 25 75, 75%, 75%, समझ गए। देखिए ये अगर टोटल सम जीरो ना हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, वो एग्जाम्पल को यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स 8 है, रेड 8 है, ब्लू 12 है, टोटल बीट्स कितना है, 20 है। तो फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, तो 8/20 लिखेंगे। मतलब टोटल बीट्स कितने थे, 20 थे, उसमें से 8 जो है वो रेड है, तो 8/20 हो गया। ब्लू कितने थे, ब्लू थे, आप बोलोगे सर ब्लू 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 पता नहीं कितने थे सर, ब्लू बोलोगे सर 12 थे, 12 में से 20 में से 12 थे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, 8/20, 8/20 ये वाला हमने लिखा है, इंटू 100 से ऊपर नीचे अगर हम गुना कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, तो फिर 8/20 होगा ना, 8 बाई क्या होगा, 20 ही होगा। अब देखिए 8/20 इंटू 100/100, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये 40/100, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने वो लाना चाहा है, ठीक है। 20 25 100, 8 25 40, देखिए 8/20 हुआ, इंटू 100/100 करना है, 100/100 हमने किया। अब इसको काटिएगा, 20 25 से हुआ, 8 5 40/100, 40/100 का मतलब क्या हुआ, 40% हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। मतलब कि 100, अगर देखिए यहाँ तो हमने टोटल सम 20 था, 20 में से 8 रेड हो गए। अगर मान लीजिए टोटल सम 100 होता तो कितने होते, तो 40 लाल होते। टोटल सम अगर देखिए, टोटल सम अगर 100 होता तो ब्लू कितने होते, तो देखिए 12/20 तो हो गए, मतलब कि 20 टोटल बीट्स थे, तो उसमें 12 जो है ब्लू हैं, है ना। तो इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना था, 100 से ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। अब इसको घटाएंगे, 20 25 से होगा 12 25 60 हो गया, 60/100। नीचे हमें डिनोमिनेटर 100 लाना था, इसलिए हुआ, तो 60% इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए ये हो गया 40%, ये 60%, मतलब कि टोटल जोड़िएगा तो कितना हो गया, 100 बीट्स हो गए, 100 में से 40 जो हो गए वो रेड के हो गए, और 100 में से 60 जो हो गए वो ब्लू बीट्स हो गए, समझ गए। चलिए कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, ट्राई दिस है, ए कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। यहाँ पे कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ही है। जी का मतलब ग्रीन है, बी का मतलब ब्लू है, और आर का मतलब रेड है। अब देखिए ग्रीन कितने हैं, हम यहाँ पे भरेंगे, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया। रेड कितने हैं, ब्लू कितने हैं, 3 है, 3 लिख दिया। रेड कितने हैं, 3 है, 3 लिख दिया। इसको हमें फ्रैक्शंस में लिखना है, तो फ्रैक्शंस आपने पढ़ा था, तो फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, तो 4, कितने टोटल बीट्स हैं, चिप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4/10 हो गया। 4/10 हो गया, क्योंकि 4 ग्रीन हैं, टोटल 10 हैं, 10 में से 4 जो है वो ग्रीन चिप्स हैं। उसी प्रकार 10 में से 3 जो होंगे वो ब्लू चिप्स होंगे, उसी प्रकार 10 में से 3 जो होंगे वो रेड चिप्स होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 100 करना है। डिनोमिनेटर 100 कैसे करते थे, आपको मैंने बताया था, जैसे 4/10 इंटू 100 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ये इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 10 चौके 40/100 हुआ, 40/100 हुआ, 40/100 का मतलब क्या हुआ, 40% हुआ। मतलब कि टोटल चिप्स अगर 100 होते हैं तो 40 जो होता वो क्या होते हैं, ग्रीन चिप्स होता, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए 3/10 है, 3/10 को हमें डिनोमिनेटर 100 करना है। डिनोमिनेटर 100 करने का मतलब क्या है, परसेंटेज करना है, तो 100/100 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया, तो 30/100 हुआ। 30/100 का मतलब क्या हुआ, 30% हो गया। 30% का मतलब क्या हुआ कि टोटल चिप्स अगर 100 होते हैं तो 30 चिप्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए रेड है, रेड कितने हैं, रेड 3 हैं, फ्रैक्शन में 3/10 होंगे। डिनोमिनेटर में 100 लाने हैं, तो 3/10 इंटू 100/100 किया हमने। अब देखिए 10 से यूज करा था तो 10 हो गया,
ये 100 से 100 मत करा दीजिएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, दूसरे से कराइएगा। 3/10, हाँ 3/10 इक्वल टू 100/100 किया, ठीक है। ये 10 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 100 रखना है, इसलिए हमने 100 को 100 से नहीं घटाया है। ये 30/100 हो गया। 30/100 का मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर 100 हो रहा है तो ये मतलब परसेंट हो गया 30%। 30% का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल चिप्स 100 होते हैं तो लाल चिप्स कितने होते हैं, 30 होते हैं। समझ गए, 30% का मतलब ये हुआ। फिल इन द टेबल एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिप्स ऑफ द ईच कलर। ये हो गया। ये हो गया 40% ग्रीन, ब्लू हो गया 30% और रेड भी हो गया 30%। इन परसेंटेज को जोड़िएगा, 40, 30, 70 और 30, 100। 100% पूरा का पूरा होगा कि नहीं। परसेंट का मतलब 100 होता है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। माला हैज ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। माला के पास चूड़ियों का क्या है, कलेक्शन है। सी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स। उसके पास 20 जो है वो गोल्ड के मतलब कि सोने के चूड़ियाँ हैं। 10 चांदी की चूड़ियाँ हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल ऑफ ईच टाइप। परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल बैंगल कितने हैं, टोटल बैंगल आप बोलेंगे सर 30 है। 30 में से 20 जो हैं वो किसके हैं, सोने के बैंगल से। तो इसका परसेंटेज कितना होगा, अगर 30 में से 20 सोने के मतलब परसेंटेज मतलब हमें डिनोमिनेटर हमें 100 लाना है। डिनोमिनेटर 100 लाने के लिए मतलब कि 100 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। हम लोग अभी गोल्ड का परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, गोल्ड बैंगल का। इससे ये कटाया तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है ना। देखो गोल्ड बैंगल्स कितने हैं, 20 हैं। टोटल बैंगल्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 20 + 30। अब देखिए 30 बैंगल्स है, उसमें से 20 जो हैं वो गोल्ड के हैं। इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से ऊपर नीचे गुना किया, 100 से ऊपर नीचे क्या किया, गुना किया। 1 0 से 1 0 ये कटा किया ना, कट किया। अब देखिए ये कट तो नहीं रहा है, अब नहीं कट रहा है ना, तो चुपचाप आप क्या कीजिए, इसको परसेंटेज का डेसिमल में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बार के लिए आप ये 100 भूल जाइए। 200/3 हुआ, ये 100 को आपने भूला, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 200/3 को 3 से 200 में डिवाइड दीजिए, तो 6 3 का 18, ये 20, 66.6666 ऐसे आते चलेंगे। तो 66.6/100 हो गया, मतलब 66 यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, मतलब कि परसेंटेज में है। 66.6% जो हो गया वो गोल्ड का हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार 10 टोटल बैंगल्स है, 30 में से 30 टोटल बैंगल्स, उसमें 10 क्या है, सिल्वर के हैं। परसेंटेज में निकालना है, तो 100/100 कर दिया, 100/100 किया तो 1 0 से 1 0 खत्म हुआ। 100 में 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 33.3 आएगा। 33.3/100, 100 डिनोमिनेटर है, मतलब कि 33.3% जो है वो सिल्वर के हैं। अब एक चीज़ आप देखिएगा, 33.3% सिल्वर के हो गए और 66.6% किसके थे, गोल्ड के। इन दोनों को जोड़िएगा तो 100% आ जाएगा, 99.999 आएगा, तो उसको आप 100 मान सकते हैं, ठीक है। कैन यू पुट इन द टेबुलर फॉर्म एज डन इन द अबव एग्जांपल। क्या आप इसको टेबुलर फॉर्म में करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। थिंक, डिस्कस एंड राइट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने याद किया होगा, यहाँ ग्राम है, ठीक है। लुक एट द एग्जाम्पल बिलो एंड ईच ऑफ देम डिस्कस विच द बेटर कंपेरिजन। यहाँ पे कंपेरिजन, अब देखिए 1 ग्राम अगर आप एयर लेते हैं 1 ग्राम आप एयर लेते हैं, उसमें से 0.78 ग्राम जो नाइट्रोजन होता है, 0.28 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 0.01 ग्राम जो होता है वो अदर गैस होता है। अब देखिए 0.78 को आप इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो कैसे बदलेगा, इसके लिए 1 लिखा, डेसिमल पर कितना अंक है, 2 अंक है, तो 78/100 होगा। 78/100 का मतलब क्या हुआ, 78% हुआ। यहाँ देखिए 78% क्या है, एयर में नाइट्रोजन है। उसके बाद 0.21 को परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये भी 21/100। 21/100 का मतलब 21%। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए 0.01% जो है वो अदर गैस है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/100। मतलब 1/100 का मतलब क्या है, 1%। 1% क्या है, वो अदर गैस है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। ए शर्ट हैज़ 3 देखिए 5 शर्ट है, मान लीजिए 5 शर्ट है आपके पास, उसमें से 3 शर्ट जो है आपके कॉटन के हैं, 3/5 रखा है, और 2 शर्ट जो है पॉलिस्टर के हैं। अब देखिए 3/5 है,
इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हमें 100 लाना है। तो डिनोमिनेटर 100 लाना है तो क्या कीजिएगा, 5 में ऊपर नीचे 100 से गुना कर लीजिए। के लिए ऊपर नीचे आपने 100 से गुना किया तो आप बोलोगे सर कर तो दिया, आप देखिए क्या कहें, इसको क्या काटा तो 20 हो गया, 20 तिया 60/100। 60/100 का मतलब कि 60% जो हो गया वो कॉटन का शर्ट था। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, हमें तो डिनोमिनेटर बस सेम, डिनोमिनेटर हमें कितने लाना है, 100 लाना है। तो डिनोमिनेटर हमें 100 लाना है तब वो परसेंटेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 20 से ऊपर नीचे गुना कर दें तब पर भी तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 100 आ जाएगा। तो 20 25 100, अब 20 3 60, तो यहाँ भी 60/100 ही हुआ। 60/100 का मतलब कि 60%। तो आपको डिनोमिनेटर सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको 100 करना है, वो परसेंटेज में अपने आप आ जाएगा। 2/5 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इसको कितना करना है हमको 100 करना है, तभी उसको परसेंट में चेंज कर पाएंगे। तो एक तो है कि 100 से आप लोग ऊपर नीचे गुना कर दिया, फिर डिवाइड कीजिएगा 20, तो ये 40/100 हो गया, 40/100 हो गया। अब दूसरा विधि मैंने क्या बताया था आपको, 2/5 है, हमें डिनोमिनेटर 100 लाना है, तो यहाँ 5 है तो 20 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 40/100। 40/100 का मतलब कि 40%। ठीक है, परसेंटेज मिला के हमेशा 100 ही होगा। देखिए 60% कॉटन है, 40% पॉलिस्टर है, टोटल कितना है 60 + 40 = 100। 100% शर्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कन्वर्टिव फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शंस के नंबर को कैसे परसेंटेज में हम लोग चेंज करना होता है, यह एग्जाम्पल के द्वारा सीखना है। 1/3 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करने का मतलब यह हुआ कि आपको बताइए, आपको डिनोमिनेटर को 100 करना है। डिनोमिनेटर को 100 कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे हमें 100 रखना ही रखना है, तो 100/3 को आप जब डिवाइड दीजिएगा तो 33 1/3 आएगा, बाई 100 आएगा। ठीक है, बाई 100 आएगा, तो 33 1/3 बाई 100 है, तो परसेंटेज लिख सकते थे, ये कट नहीं रहा है ना, इसलिए आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज किया है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर एग्जाम, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन ए क्लास, 25 बच्चे हैं एक क्लास में, जैसे 15 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का कितना परसेंट, मान लीजिए कि इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आउट ऑफ 25%, 25 चिल्ड्रन, देयर आर 15 गर्ल्स, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब देखिए 15, तो देखिए फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है, 25 बच्चे हैं उसमें से 15 गर्ल्स हैं, तो इसको ऐसे लिखते थे। आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब हुआ कि आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, बताइए, डिनोमिनेटर को 100 करना है। तो 100/100 लिखेंगे, 100/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आपको एक चीज़ और देखिए, 15/25, 100/100 का मतलब क्या, 100% हो सकता है। 100/100 का मतलब क्या होता है, 100%। ये डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए 25 चौका 100, 5 चौका 60 हो गया, परसेंट का साइन यहाँ लगा दीजिए। बहुत सारे में वो हैं, पता है, बहुत सारे तरीके हैं, आप एक कोई भी तरीका पर कर लीजिए, मैं सभी तरीका बता रहा हूँ। अब 5/4 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो एक तो विधि है 100/100 कर देते हैं। 100/100 का मतलब क्या होता है, आप इसको कटा भी सकते हैं, ये 25 हो गया। मैं यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 3-4 विधि से आपको बताता हूँ। एक विधि आपको पकड़ लेना, 5/4 हो गया, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 100 लाना है। डिनोमिनेटर 100 आ गया कि परसेंटेज आ गया, तो 4 में कितना से गुना करेंगे, 100 आएगा, तो 25 से नीचे किया, 25 से भाई हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। 25 5 जा 25, 25 25 125, 125/100 मतलब कि 125%। यहाँ देखिए 125% आ गया है, 125% लिखा। अब देखिए दूसरा विधि क्या बताया था, 5/4 इंटू 100/100, ऊपर नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25, 20 25 चौका 100, 25 25 125/100 = 125%। एक ये विधि हुआ। एक विधि और देखिए, 5/4 इंटू 100/100 लिखा था, तो 5/4 इंटू 100। अब देखिए डिनोमिनेटर 100 होता है तो परसेंटेज हम लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको काट दीजिए, 20 25 है, 25 25 125, आइए परसेंटेज यहाँ लगा दीजिए चुपचाप, तो 125। जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, थिंक एंड डिस्कस
From this example, we find the percentage related to proper fraction are less than 100 whereas percentage related to improper fraction are more than 100. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 125% है. 125% क्या है? 125% का मतलब क्या हुआ कि 125/100. ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर 100 जो है 125 से छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. ठीक है, वही चीज़ बता रहा है कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से भी फाइंड दैट द परसेंटेज रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 100. प्रॉपर फ्रैक्शन में वही बात है, वेयर द परसेंटेज रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मोर देन 100. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो परसेंटेज होगा जो 100 से ज़्यादा होगा. ठीक है. अब कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? क्या आप केक का 50% खा सकते हैं? 50% का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए पूरा 100 है, 50% का मतलब कि आधा, क्योंकि 100 का आधा है, तो हाँ खा सकता हूँ. कैन यू ईट 100% ऑफ केक? क्या आप 100 का कि केक का 100% खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं. अब देखिए, कैन यू ईट 150% ऑफ केक? अब मान लीजिए केक है, केक तो 100 में ही है, इसका 150% कहाँ से खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे. 1.5 केक कहाँ से खाएंगे? 1 and 1.5 कहाँ से खाएंगे? ठीक है. कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप बाई 50%? क्या किसी आइटम का प्राइस 50% बढ़ सकता है? बढ़ सकता है. मान लिया किसी का आइटम का 100 दाम है, उसको 50% बढ़ने का मतलब क्या है? 150 हो जाना. बढ़ सकता है. कैन ए प्राइस ऑफ ए आइटम गो अप टू 100%? 100% बढ़ सकता है? बढ़ सकता है. कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप बाई 150%? बढ़ सकता है. क्यों नहीं बढ़ सकता है? कन्वर्ट. अब देखिए, ये सब डिस्कस करने का आपने बच्चों अपने में डिस्कस कर लेना है. अब देखिए, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज. अब हमें डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ये हम सीखते हैं. ठीक है. यहाँ देखिए, चलिए इस लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर कितना मिनट का हो गया? आधा घंटा ज़्यादा का हो गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.